गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक होती है ब्रेन की बुद्धिमानी, दिमाग की बुद्धिमानी, और एक होती है दिल की बुद्धिमानी। वन इज द विजडम ऑफ ब्रेन एंड अनदर इज दैट ऑफ हार्ट। थोड़ा चौंका था, काफी दिनों इस पर सोचता रहा। बीच में काफी कुछ साइटेशंस पढ़े, बहुत आर्टिकल्स पढ़े। धीरे धीरे उनके इंस्टेंसेस, उनमें जो घटनाएं घटी थी लोगों के साथ, वो पढ़ी। एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आज एक नया टॉपिक तैयार तो एक हफ्ते पहले हो गया था, और कुछ एडिशन करना चाहता था, अपनी तरफ से भी किए, इक्वेशन भी की उसमें। तो so today's topic I had titled as wisdom of brain and heart। ब्रेन और हार्ट की बुद्धिमानी। इसको इंग्लिश में दो वर्ड दिए हैं, विजडम एंड प्रूडेंस। थोड़ा विजडम से भी ज्यादा अपीलिंग है, तो उसी को मैंने यहां पर लिया है, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे उसमें एक चीज ऐड करने से उसकी अपील कितनी बढ़ गई। टॉपिक भी बहुत मजेदार है, लेकिन उसमें एक लेसन है जो कि आप लोगों को आज से कई वर्ष पहले मिल चुका होगा, खासतौर से स्टूडेंट्स को, कि दिल नीचे होता है, दिमाग ऊपर होता है। और ब्रेन वैसे भी ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड माना गया है। अगर दिल के हाथों मजबूर हो गया आदमी, दिल से चलने लगता है, यहां पहुंच जाता है, दिमाग यहां नीचे आ जाता है, और ये नीचे वाला मास्टर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आप में से कई लोग इसको महसूस कर चुके होंगे, फेस कर चुके होंगे, सफर कर चुके होंगे। इसलिए सीधे सीधे जल्दी से बात पर आता हूं। ह्यूमन बीइंग आर बोर्न एंड डेवलप्ड विद टू विजडम। हम लोग पैदा भी उसी विजडम से हुए, उन्हीं दो विजडम्स के साथ हुए हैं, और बड़े भी उन्हीं के साथ हुए हैं। So, human beings are born and developed with two wisdom. Number one, wisdom of brain, and number two, wisdom of heart. I have compared these two systematically. How? Wisdom of brain, it leads to imagination. ये कल्पना देता है, ये solid होती है. And in case of heart, it leads to aerial view, हवाई ख्याल. हवा में चल रहा है सब कुछ। कल्पना और हवाई ख्याल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जमीन पर ही रहता है तो प्रोग्रेस कराता है, और ये हवाई ख्याल हार्ट की वजह से हवा में ही रखते हैं जिंदगी भर, और बल्कि कई बार तो पीछे ले जाते हैं, रिसीड करते हैं। सो विजडम ऑफ ब्रेन लीड्स टू इमेजिनेशन, राइट, कॉन्क्रीट something. Wisdom of heart leads to aerial view, हवाई ख्याल, हवा में ही चल रहे हैं सब, शेखचिल्ली के। Now, this wisdom of brain is generated by mind plus prudence plus logic. लॉजिक प्रोमिनेंट होता है इसमें, आप आगे देखिएगा इसी लॉजिक के होने और नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है। एंड सेकंड, इन केस ऑफ विजडम ऑफ हार्ट, इट इज विजडम ऑफ हार्ट इज जनरेटेड बाय heart plus partial prudence plus prejudice है, absence of logic। अब आगे क्या होगा? So this point has happened generated by mind plus prudence plus logic, and that heart plus partial prudence, थोड़ा सा आंशिक बुद्धिमानी plus prejudice, पूर्वाग्रह हमारे फेवर में होना चाहिए ये। Now what will happen? लॉजिक ओरिएंटेड स्टेटमेंट इन ब्रेन आर। अब इस आदमी के जो कि विजडम ऑफ ब्रेन पर बेस्ड है, इसके अंदर क्या होता है, लॉजिक ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स इन ब्रेन आर। ब्रेन में जो लॉजिक ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, वो क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट्स ये आएंगे, देखिएगा, वो वहां बिल्कुल नहीं होंगे। इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है, मतलब एक ऑप्टिमिज्म है
इट मे हैपन, कोई चीज जो असंभव सी लग रही है, इट मे नॉट हैपन। ओके, ये सब कह के आगे बढ़ गए। इसके अलावा आई मे बी ए विनर, मैंने काम जो भी किया है सभी लोग देख रहे हैं, आई मे बी ए विनर लॉजिक है। और आई मे बी एक्सेप्टेड बाय क्लास और मास एज आई एम, जैसा कि मैं हूं। क्लास या मास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पर्टिकुलर क्लास जिसको हम बिलोंग करते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी क्लास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मास की नजर, जन 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 की नजर हमारे ऊपर है, वो होता है मास। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट यहां ये आता है, आई मे बी ए विनर। इसके बाद सॉरी आगे आता है, आई मे बी एक्सेप्टेड बाय क्लास और मास और बोथ एज आई एम, जैसा कि मैं हूं। अब यहां क्या हो जाता है, देखिए ये सेंटेंसेस वापस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, इनमें एक चीज बदल जाती है इन सेंटेंसेस में। यहां है मे, यहां हो जाता है मस्ट, यहां है मे बी, यहां हो जाता है मस्ट बी। अब उसको एक्ट करके बताता हूं। लॉजिकलेस एंड प्रेजुडिस इन्फेक्टेड स्टेटमेंट्स, देखिए यहां क्या थे, लॉजिक ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स इन ब्रेन। अब यहां क्या होगा, लॉजिकलेस एंड प्रेजुडिस इन्फेक्टेड स्टेटमेंट्स इन हार्ट। अब ये क्या होंगे, ऑल सच स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व मस्ट बी इन स्पाइट ऑफ मे और मे बी। मस्ट बी, मस्ट और मस्ट बी, यही होगा। अब मस्ट बी में कैसे कहेंगे, अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करके बोल रहा हूं। यहां कहा था इट मे हैपन, इट मे हैपन है, इट मे हैपन, एक कॉन्फिडेंस है। यहां पे क्या होगा, इट मे हैपन है। यार भीख जैसी मांग रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे भिखारी हो, भीख जैसी मांग रहे हैं। इट मे हैपन यार, इट मे हैपन, तो यहां क्या होगा, इट मस्ट हैपन, ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट मे नॉट हैपन, इधर क्या आ जाएगा, इट मस्ट नॉट हैपन यार। आई मे बी ए विनर, आई मे बी ए विनर, यहां पर क्या हो जाएगा, आई मे बी ए विनर यार। देखिए वे देख लीजिए आप, आई मे बी ए विनर यार, सॉरी आई मे बी ए विनर, तो यहां क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी ए विनर यार। मे बी नहीं आएगा, गलत बोल दिया तभी मैंने, सॉरी यहां आ जाएगा, आई मस्ट बी ए विनर यार, मुझे विजेता तो होना ही चाहिए। यहां भीख जैसी हो गई है। और आई मे बी एक्सेप्टेड बाय क्लास और मास एज आई एम, यहां पे क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय क्लास एज आई एम, आई मस्ट बी। यहां होगा हर चीज में मे बी एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। यहां कॉन्फिडेंस लेवल तो जाता हुआ है, कहीं नहीं है, यहां होगा आई मस्ट बी, इट मस्ट बी, दैट मस्ट नॉट बी। मतलब कहीं ना कहीं पिटी जैसा दिखाई देगा इधर पे, दैट इज पार्शियल प्रूडेंस माइनस लॉजिक प्लस प्रिजुडिस। तो क्या हो जाएगा, मीन्स लाइक आस्किंग एज पिटी, एज ए पिटी, लाइक आस्किंग एज ए पिटी। यहां सवाल ही पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, आई मस्ट बी ए विनर यार, लेकिन ये भीख जैसी मांग रहे हैं क्या, मीन्स लाइक आस्किंग एज ए पिटी, आस्किंग फॉर ए पिटी। यार दुआ करो, आई मस्ट बी ए विनर, आई मस्ट बी ए विनर। यहां आई मे बी विनर, तुम सोचो या ना सोचो, जब जीत जाऊंगा, विजेता हो जाऊंगा, तो दिख जाएगा कि मैं लॉजिक ओरिएंटेड हूं। यहां पर क्या दिया हुआ है, टोटल, दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट है। लॉजिक ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स इन ब्रेन आर, यहां ये चल रहा है, इधर क्या चल, लॉजिकलेस एंड प्रिजुडिस इन्फेक्टेड। प्रिजुडिस एक बीमारी होती है जो यहाँ रखती है दिमाग में, इन्फेक्शन होता है उसका। सो लॉजिकलेस एंड प्रिजुडिस ओरिएंटेड, प्रिजुडिस इन्फेक्टेड स्टेटमेंट, प्रिजुडिस ओरिएंटेड एंड प्रिजुडिस इन्फेक्टेड,
इन्फेक्शन हो जाता है उसका, तो यहाँ बी की जैसी हो जाती है। नतीजा एट लास्ट, नतीजा ये एट लास्ट नतीजा ये, मेरी बहन को हमेशा याद करता हूं कि रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट फॉलोइंग follows the cycle as under। फॉलो भी हो सकता था, एक आदमी के बारे में है, ये लोग जो है विजडम ऑफ ब्रेन वाले, ये फॉलो द साइकिल एज अंडर और फॉलोज, कोई है फॉलोज द साइकिल एज अंडर। अब यहां से शुरू होगा, देखिए ग्रीन ब्रेसेस लगे हुए हैं, सब में बाद में बताऊंगा। रीडिंग लिसनिंग यहां से शुरू करता है आदमी, हर जगह पे कोई नई चीज देखा तो रीडिंग लिसनिंग। अब सुन लिया या पढ़ लिया, दोनों के बाद क्या करेगा, अगला स्टेज अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अगली स्टेज मेमोराइजिंग, उसको याद करेगा, समझने की कोशिश करेगा, फिर उसको याद करने की कोशिश करेगा, याद कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ आएगा, जो याद कर लिया, जो समझ लिया, जो याद कर, जो पढ़ लिया, सुन लिया, जो समझ लिया, जो याद कर लिया, अब उसको प्रैक्टिस में लेता रहेगा, प्रैक्टिस में ले लिया, ये सब कर लिया तो क्या है, अपने आप को एनरिच कर लिया। और जैसे एनरिच हुआ, अब इसके बाद आगे कहीं जाना है उसको, तो एक्सप्लोरिंग में क्या होगा, तलाश, आगे और तलाश बढ़ेगी, यहां तक जो था वो पूरा हो गया, अब इससे आगे की तलाश पड़ेगी। तो एक्सप्लोरिंग मतलब तलाशने लगेगा, तलाशने के चक्कर में फिर यहीं पहुंच जाएगा। और आप देखिए हर जगह एक ब्रैकेट ऊपर लगाया है, आईएनजी 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 आईएनजी, इधर भी आईएनजी, अगेन गॉट बैक टू आईएनजी, सो प्रोमिनेंट आईएनजी, ब्लैंक स्पेस प्लस आईएनजी। अभी दैट्स ऑल नहीं कहूंगा, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए तो। ये जो है ये दिल है, ये जो है ये दिमाग है। दिमाग ऊपर होता है, कुछ लोग दिल को ऊपर कर देते, दिमाग को नीचे कर देते, सारी की सारी गलतियां होती हैं जाने से पहले एक सुन के आपको अच्छा लगेगा, हंसेंगे भी, एक फिल्म का सॉन्ग था, उस फिल्म का नाम भी नहीं लूंगा, हीरो का भी नाम नहीं लूंगा, सिंगर का भी नाम मुझे पता नहीं किसने गाया था, लेकिन बड़ा अच्छा गाया था। उसकी एक आखिरी स्टेंजा थी रहने दो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की हैं ये मेहरबानियां समझिए, यहां रिजल्ट दिया हुआ है गॉड नोज, इधर रिजल्ट दिया हुआ है आईएनजी। वेल, गुड नाइट।